Hello students, in this video I am going to solve part 7, 8, 9 and 10 of question number 4 of exercise 8.3. The seventh part is sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta equal tan theta. चलिए स्टार्ट करते हैं सेवेंथ पार्ट. First I will write the left hand side of the sum which is sin theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta. तो अब क्या दिख रहा है आपको, ये ऑलरेडी साइन और कॉस की फॉर्म में है लेफ्ट हैंड साइड. तो जो न्यूमरेटर है उसमें से हम साइन थीटा कॉमन लेंगे तो बचा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एंड डिनोमिनेटर आई विल टेक कॉमन cos थीटा. तो ये हमारा बचा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. अब ये जो आपका साइन थीटा अपॉन cos थीटा आ रहा है इट विल बिकम tan थीटा. तो अगर देखा जाए तो RHS तो हमारी आ गई है, बट अभी ये दोनों पार्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है. तो इनको कैसे सॉल्व करना है, 1 माइनस 2. अब ये जो आपका साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा को हमने लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक चीज को बदलोगे आप, दोनों को कन्वर्ट नहीं करोगे, ठीक है. और जो डिनोमिनेटर था आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको हमने एज इट इज छोड़ दिया. नाउ आई विल ओपन दिस ब्रैकेट एंड गेट 1 माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा. 2 को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में अंदर तो ये आ गया हमारा, और डिनोमिनेटर है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. देन अब क्या आएगा, ये आपका tan थीटा. और अगर इनको सॉल्व करें तो ये आ रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. राइट, ये दोनों हो गए कैंसिल. तो क्या आया आपका आंसर, आपका आंसर आ गया tan थीटा विच इज द RHS of our sum, right hand side of our sum. Now I will solve the 8th part of this sum. The 8th part is sin theta sin A plus cosec A whole square plus cos A plus sec A whole square equals 7 plus tan square A plus cot square. ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में ये सम जो 7th और 8th पार्ट है वो बहुत बार रिपीट हो चुके, काफी बार आते हैं. तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये सम आपके बहुत रिपीट हो. नाउ 8 लेफ्ट हैंड साइड सम की हम लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर. चलिए a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ब्रैकेट ओपन करते हैं. तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. करेक्ट. इसी तरह दूसरा ब्रैकेट भी हम ओपन करेंगे cos a प्लस sec a वाला, तो cos स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec a प्लस sec स्क्वायर. राइट, ये दोनों ब्रैकेट हमने आइडेंटिटी से ओपन कर. अब यहाँ देखिए ये आपका साइन स्क्वायर ए है और ये कॉस स्क्वायर ए है. तो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को हम एक साथ लिख लेते हैं, बाद में इसकी आइडेंटिटी लिख देंगे क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है. करेक्ट. अब 2 साइन ए कोसेक ए, तो 2 साइन ए और कोसेक ए को हमने लिखा 1 अपॉन साइन. नाउ ये है आपका कोसेक ए, कोसेक स्क्वायर ए. कोसेक स्क्वायर ए को कॉट में कन्वर्ट करना है क्योंकि राइट हैंड साइड पे जो आंसर आ रहा है वो tan और कॉट की फॉर्म में आ रहा है. तो कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो गया हमारा. इसी तरह अब है 2 cos ए sec ए, तो 2 cos ए और sec ए को लिखा हमने 1 अपॉन cos. और ये जो आपका sec स्क्वायर है इसको भी कन्वर्ट करोगे तो sec स्क्वायर ए आपका क्या बनेगा, इट विल बिकम 1 प्लस tan स्क्वायर. राइट. अब जो हमारा कैंसिल हो रहा है, ये साइन कैंसिल हो रहे हैं,
ये cos कैंसिल हो रहा है, ये हमने कैंसिल किया, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 हो गया, नेक्स्ट बचा 2, देन 1 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर, राइट। अब नंबर्स को ऐड किया तो 1 2 1 2 और 1 इनको ऐड किया हमने, आ गया 7 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर, और ये आपके सम की राइट हैंड साइड, करेक्ट। नाउ आई विल सॉल्व 9th पार्ट ऑफ दिस सम. The sum is cosec A minus sin A into sec A minus cos A equal 1 upon tan A plus cot A. चलिए स्टार्ट करते हैं सम. Left hand side of the sum is cosec A minus sin A into sec A minus cos, राइट. चलिए कोसेक ए को हमने कन्वर्ट किया, कोसेक इज 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन एंड सेक इज 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस. अब आगे क्या करेंगे, नाउ आई विल टेक एलसीएम साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया आफ्टर टेकिंग एलसीएम. सिमिलरली आई विल टेक एलसीएम ऑफ दिस साइड, तो ये हो गया cos ए एलसीएम, तो ये आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर ए. 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपके आइडेंटिटी से हमारा आ गया cos स्क्वायर ए, और ये डिनोमिनेटर में है साइन, राइट. और यहाँ आपका 1 माइनस cos स्क्वायर ए है, तो ये बन गया साइन स्क्वायर ए अपॉन cos. अब देखिए ये साइन ए, एक साइन ए कैंसिल हो गया, और ये cos ए से आपका एक cos ए कैंसिल हो गया, तो आपका आ गया sin ए cos. बट ये आंसर नहीं है आपका, तो यू हैव टू सॉल्व द RHS ऑफ दिस सम, क्योंकि sin ए cos ए जो ये आपका आंसर आया, इसको फर्दर आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन यही ये स्टॉप हो गया. तो RHS आपकी थी 1 अपॉन tan ए प्लस cot. तो 1 अपॉन tan ए और cot ए जो आपका दिया है, इसको आप कन्वर्ट करोगे साइन और कॉस की फॉर्म में, तो tan ए को आप लिखोगे sin ए अपॉन cos ए, राइट. और cot ए जो है इसको आप लिखोगे cos ए अपॉन sin. अब अगर हम डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका sin ए cos ए एलसीएम, और ये आ गया यहाँ पे sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर. इसके बाद 1 मल्टीप्लाई, तो जो डिनोमिनेटर है इसको अगर हम मल्टीप्लाई में लाएंगे तो आई विल टेक रेसिप्रोकल, तो ये आ गया आपका सॉल्वर, करेक्ट. अब ये जो डिनोमिनेटर, जो न्यूमरेटर है साइन ए कॉस ए, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर साइन ए कॉस ए एज इट इज आ गया. बट ये जो डिनोमिनेटर है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इट विल बिकम 1, तो आपका आंसर आ गया साइन ए कॉस ए. तो आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई थी सॉल्व होके, जो RHS आई है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द 10th पार्ट ऑफ दिस सम. द 10th पार्ट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए होल स्क्वायर is equal to tan square. चलिए स्टार्ट करते हैं 10th क्वेश्चन. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सम इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके हमें लाना है tan स्क्वायर ए. तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए की आइडेंटिटी इट इज sec स्क्वायर ए. सिमिलरली 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज कोसेक स्क्वायर. अब आप कन्वर्ट करोगे सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो हमने सेक स्क्वायर ए को लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को लिखा 1 अपॉन साइन स्क्वायर. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई
साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 और ये आ गया हमारा टेन स्क्वायर ए। बट इस सम में आपको एक पार्ट और दिया है तो उसको भी सॉल्व करेंगे हम। तो क्या था वो पार्ट, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस 40 और इनका होल स्क्वायर, राइट। अब इसको भी सॉल्व करके हमें जो लाना है वो लाना है टेन स्क्वायर। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 1 माइनस टेन ए जो आपका है इसको आप लिखोगे साइन ए अपॉन कॉस, और इसी तरह डिनोमिनेटर में जो कॉट है इसको कॉस ए अपॉन साइन, और इसका होल स्क्वायर दिया है तो हम लिखेंगे इसका होल स्क्वायर। अब न्यूमरेटर का एलसीएम लेंगे तो ये आ गया हमारा कॉस ए माइनस, इसी तरह डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे साइन ए माइनस कॉस ए, इसका एलसीएम था साइन, ठीक है। ये आपको होल स्क्वायर दिया है तो आप होल स्क्वायर लिखोगे। अब कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस, और मल्टीप्लाई में आ गया हमारा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर डिवीजन में है तो जब इसको लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये आ गया साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस होल स्क्वायर। अब यहाँ भी अगर आप देखो तो साइन ए माइनस कॉस ए डिनोमिनेटर में है और कॉस ए माइनस साइन ए न्यूमरेटर में। ये दोनों कैंसिल हो सकते थे अगर इनके साइन सेम होते। तो आपको मैंने बताया अगर टर्म सेम हो बट साइन डिफरेंट हो तो वी कैन टेक माइनस एज कॉमन फैक्टर। तो चाहे न्यूमरेटर में से चाहे डिनोमिनेटर में से आप माइनस कॉमन लेंगे। सपोज मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा माइनस साइन ए माइनस कॉस अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। अब आप देखिए ये दोनों सेम हो गए, इन दोनों को हम कट कर सकते हैं, इनका होल स्क्वायर लगा, ये दोनों कैंसिल हो गए तो क्या बचा आपके पास, ये आ गया हमारे पास माइनस ऑफ साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर, राइट। ये बन गया माइनस टेन ए होल स्क्वायर, और अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो पावर 2 दी है तो माइनस हमारा रिमूव हो जाएगा। फाइनली हमारा आ गया टेन स्क्वायर ए, और ये आपका राइट हैंड साइड। आई होप कि ये चारों पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।